हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को एज अ वेक्टर लिखना और जो कॉम्प्लेक्स वेक्टर्स हैं उनको प्लस करके उसका मॉड्यूलस जो निकालते हैं, मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2 निकालते हैं कैसे, का होल स्क्वायर कैसे हम निकालते हैं। तो उसके हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे। उन फॉर्मूलों को कहाँ कहाँ अप्लाई करना है उस हिसाब से हमें देखना है। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर कहीं बगल में, ठीक है। फॉर्मूला मैं कहीं इधर नीचे लिख देता हूँ, पहले लिख लेता हूँ। पहला फॉर्मूला ये था z1 प्लस z2। मैं प्लस वाला लिख रहा हूँ, माइनस वाला बाद में भी लिख लेंगे, प्लस की हटा के माइनस लिख देंगे उसको, ठीक है। मॉडुलस ऑफ स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ऑफ z1 z2 इंटू कॉस थीटा। ये तो बेसिक वाला था। और थीटा क्या होता है, z1 और z2 के बीच का एंगल। और या फिर हमें ऐसे भी कह सकते हैं थीटा इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ z1 बाई z2, ये भी हमने पहले बोला था, ठीक है। ये मैं थोड़ा रिवीजन करा दे रहा हूँ। या फिर मॉडुलस ऑफ z1 z2, अगर तुम्हें उसके बारे में आर्गुमेंट के बारे में कुछ नहीं दिया तो एक और फॉर्मूला होता है स्क्वायर पर प्लस मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार। या फिर इसको एक और चीज लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट क्या होता है, z प्लस z बार होता है, यानी z1 z2 बार इसका फिर बार, ये क्या होगा z1 बार z2। ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या पहले क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, z1 माइनस z2 दिया है और ये z1 माइनस ये मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 और मॉडुलस ऑफ z1 माइनस मॉडुलस ऑफ z2 ये दोनों बराबर है। तो हमें आर्गुमेंट ऑफ z1 बाई z2 निकालना, यानी ये z2 है ये z1 है, तो ये थीटा हमें निकालना है। और थीटा हमने पहले ही बता रखा है, आर्गुमेंट ऑफ z1 बाई z2 दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर उल्टा क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें प्लस वाले के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, हमें उसे उल्टा जाके थीटा निकालना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले तो हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमें मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 का फॉर्मूला नहीं पता। हमें मॉडुलस ऑफ किधर गया, मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 माइनस z2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है। तो पहले पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z1 माइनस मॉडुलस ऑफ z2। पहले हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, क्योंकि स्क्वायर वाला फॉर्मूला हमें पता है। तो माइनस z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z2 का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ऑफ z1 मॉडुलस ऑफ z2। अब हमें थीटा निकालना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला तो यूज नहीं करेंगे, हम इसके ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये निकालना है हमें, तो हम ये फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे क्योंकि थीटा निकालना है। तो ये देखो, अब इसका फॉर्मूला हम यहाँ पुट करेंगे, मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ऑफ z1 इंटू मॉडुलस ऑफ z2 इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ऑफ z1 z2, ठीक है। देखो ये से ये गए, ठीक है। अब ये दो ये बचा, इसको हम इधर लाएंगे तो यहाँ आएगा, तो ये ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ऑफ z1 मॉडुलस ऑफ z2 कॉमन हो जाएगा और क्या आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये कॉमन में आएगा। तो ये जीरो कैसे हो सकता है, ये तो नॉन जीरो होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है, इक्वल टू भी जीरो नहीं होता है, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, ये जीरो होगा। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, तो थीटा इक्वल्स टू व्हाट, थीटा इक्वल्स टू या तो जीरो होगा या पाई होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। और हमारा जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है वो माइनस पाई से पाई के बीच में होता है ना। तो ये देखो, ये क्लोज नहीं है, ओपन है, तो पाई तो होगा ही नहीं। तो यहाँ क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू जीरो, या इसी को हम बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ z1 बाई z2, ठीक है। क्लियर है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन दिया है z1 बाई z2 एक पॉजिटिव रियल नंबर है, तो मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 अपॉन मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2, इसका हम वैल्यू क्या लिखेंगे, ठीक है। चलो ठीक, तो z1 बाई z2 अगर पॉजिटिव रियल नंबर है तो ठीक है, तो हम उसे पॉजिटिव रियल मान लेते हैं कुछ, लेट, जैसे हमने कुछ मान लिया, ठीक है। ये पॉजिटिव रियल नंबर है। अब हमें बोल रहा है कि ये हमें निकालना है, ठीक है। तो क्या करो, बस z1 को एज अ फॉर्म ऑफ z2 पुट कर दो। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, z1 इक्वल्स टू k टाइम्स z2, ठीक है। तो यहाँ से हमने लिखा z1 इक्वल्स टू k टाइम्स z2 प्लस z2 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ k z2 प्लस मॉड ऑफ z2। अब यहाँ से ऊपर से z2 कॉमन लिया तो ये मॉड्यूलस ऑफ z2 हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ k प्लस 1 हो जाएगा अंदर। और यहाँ से फिर से ये मल्टीप्लीकेशन है, तो कॉन्जुगेट वाला फॉर्मूला यूज किया, मल्टीप्लीकेशन में अलग अलग हो जाता है, तो अलग अलग होगा तो फिर से मॉड z2 कॉमन आ जाएगा इसमें, वो क्या होगा, मॉड ऑफ k प्लस 1, ठीक है। यहाँ से ये चला गया, तो ये होगा मॉड्यूलस ऑफ k प्लस 1
अपॉन मॉड्यूलस ऑफ k प्लस वन। ठीक है, अब देखो k तो पॉजिटिव है ना, k पॉजिटिव है और रियल नंबर है, तो मॉड ऑफ k क्या होगा, k ही तो होगा। या फिर मॉड ऑफ k प्लस वन क्या होगा, वो भी तो k प्लस वन ही होगा, क्योंकि k प्लस वन भी तो एक नया रियल नंबर, और रियल नंबर का मॉडुलस क्या होता है, सिर्फ वही वही मॉडुलस जो रियल नंबर की वैल्यू है वही होती है। तो यहाँ से देखो ये वैल्यू क्या होगी, k प्लस वन हो जाएगी अपने आप, और ये क्या होगी, k प्लस वन होगी। इसकी वैल्यू कितनी होगी, वन। यानी मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 अपॉन मॉडुलस ऑफ z1 माइनस मॉडुलस ऑफ z2, यही फॉर्मूला था ना, इसकी वैल्यू वन होगी। ये एक मिसलेनियस क्वेश्चन था इसके लिए। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि मॉड ऑफ z माइनस टू इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ z माइनस वन। इसे देखने से ही पता चल रहा है कि इसमें हमने थीटा वीटा तो कुछ थीटा के बारे में कुछ तो दिया नहीं है, तो इसके बाद थीटा वाला फॉर्मूला तो यूज नहीं करेंगे। फिर पूछा है कि मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर अपॉन रियल पार्ट ऑफ z की वैल्यू बताओ। तो यहाँ से रियल पार्ट ऑफ z दिखते ही ना तुम्हें पता चल जाना है कि हमें रियल पार्ट वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब ये देखो इस हमें स्क्वायर करो दोनों साइड। ठीक है, मॉड ऑफ z माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू फोर टाइम्स मॉड ऑफ z माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर किया, मॉड ऑफ z स्क्वायर प्लस फोर माइनस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z इंटू टू बार। ठीक है ना, z1 इंटू z2 बार, तो टू बार इक्वल्स टू फोर टाइम्स मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर। ठीक है, माइनस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z इंटू वन बार। ठीक है, अब देखो ये कांस्टेंट है ना, तो ये पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा। कैसे, देखो ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z इंटू कॉन्स्टेंट टू बार, तो ये क्या होगा, टू टाइम्स ये बाई टू इंटू जेड प्लस जेड बार, तो z क्या होगा, z इंटू टू बार जो कि टू ही होगा, प्लस z बार इंटू टू, क्योंकि टू का बार तो टू ही होगा। ठीक है ना, इसका पूरा का बार होगा ना z प्लस जेड बार, तो देखो टू का पूरा पूरा बाहर आ जा रहा है, टू टाइम्स z प्लस जेड बार, यानी टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z हो जा रहा है अपने यहाँ, यानी कांस्टेंट है बाहर आ जा रहा है। तो यहाँ पर तुम टू डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हो। तो देखो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस फोर माइनस टू 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 जा फोर, ये रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है ना, फर्क तो पड़ेगा नहीं, ये होगा मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस फोर माइनस एट टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है ना, अब देखो जेड स्क्वायर को एक जगह करो, कांस्टेंट वालों को हटाओ, कांस्टेंट तो कांस्टेंट हट गया ये पूरा। ठीक है ना, अब इसको पूरा इधर ले चलो। ठीक है, तो ये होगा थ्री टाइम्स मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस माइनस सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये देखो पूरा इधर आएगा, और ये होगा तुम्हारा माइनस ऑफ एट ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस फोर टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड, सबको मैंने लेफ्ट साइड लाया। ठीक है, लेफ्ट साइड लाने के बाद से देखो थ्री टाइम्स मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, फिर इसको इस वाले पूरे पार्ट को मैंने इधर ले गया और इसको बोला फोर टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड, क्योंकि वो प्लस माइनस होकर इतना आ जाएगा। तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड कितना होगा, फोर बाई थ्री, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, यही हमें निकालना था। जहां भी रियल पार्ट ऑफ जेड दिखे ना वहां पर तुम्हें ये लगाना। और एक और चीज, रियल पार्ट ऑफ जेड इंटू जेड बार होता है ना, अगर जेड वन इंटू जेड टू बार होता है, अगर जेड टू ही तुम्हारा कांस्टेंट आ गया, कुछ रियल आ गया, सॉरी कांस्टेंट का मतलब रियल आ गया, टू थ्री फोर ऐसे, तो वो पूरा इसके बाहर आ जाएगा, उसको डायरेक्टली तुम लिख सकते हो जेड टू इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड वन। ठीक है ना, जो कि मैंने ऊपर प्रूफ करके भी दिखाया। चलो अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ये ये दिखने से भी हमें यही लग रहा है कि हमें यहाँ पर Z2 निकालना है। ये दिखने से भी हमें यही लग रहा है कि हमें यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ Z वाला ही यूज करना है, क्योंकि थीटा के बारे में कोई वैल्यू तो दी नहीं है। तो चलो आओ फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन तुम्हारा दिया हुआ है कि मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस ट्वाइस ऑफ Z2 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ टू माइनस, सॉरी ये मॉडुलस तो पहले पूरा है, मैं उसको स्प्लिट कर देता हूँ क्योंकि वहाँ पर कंजुगेट वाला हमने पहले ही पढ़ रखा है। तो मैं ऊपर उसको पूरा स्प्लिट करके मॉड ऑफ जेड वन माइनस ट्वाइस ऑफ जेड टू मैंने स्प्लिट कर दिया, ऊपर वाला और नीचे वाला अलग कर दिया। टू माइनस जेड वन बार जेड टू इक्वल्स टू वन दिया हुआ है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। और ऑलरेडी एक और चीज़ दिया है कि मॉड ऑफ जेड वन इक्वल्स टू वन दिया हुआ है तुम्हारा ऑलरेडी। ठीक है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दोनों साइड स्क्वायर किया, तो ये होगा मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर प्लस फोर टाइम्स मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर। ठीक है, माइनस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड वन मल्टीप्लाइड बाई टू जेड टू का बार। ठीक है, इज इक्वल्स टू फोर टाइम्स, फोर मतलब अब इधर इसका स्क्वायर में कर रहा हूँ इधर ले जाके। ठीक है, फोर टाइम्स
मॉड ऑफ z1 z2, ये एक बार है इसका होल स्क्वायर, जो कि फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि z1 बार अंदर है उस मॉड्यूलस के, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। माइनस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ 2 टाइम्स z1 z2 बार का पूरा बार, ठीक है। देखो मॉड ऑफ z1 क्या है तुम्हारा 1 है, तो पुट करते जाओ 1 प्लस 4 टाइम्स मॉड ऑफ z2 का होल स्क्वायर, माइनस ये देखो ये कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, तो 4 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार इक्वल्स टू 4 प्लस, देखो ये है, ये फिर से यहाँ पर हमें कॉन्जुगेट का जो प्रॉपर्टी वो लगेगा, मॉड है और दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं। और मॉड z1 का कोई वैल्यू क्या होता है, मॉड z1 ही होता है। मॉड z1 बार की वैल्यू क्या होती है, मॉड z1 होती है। तो अगेन ये मॉड z1 का होल स्क्वायर इंटू मॉड z2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये देखो 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 4 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 बार का बार क्या होगा, z1 हो जाएगा, और z2 बार का क्या होगा, z2 बार हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कुछ दिख रहा है, ये इससे चला जाएगा, ठीक है, दोनों बराबर है, देखो। और इधर बचेगा तब तुम्हारा 1 प्लस 4 टाइम्स मॉड z2 स्क्वायर, मॉड z2 हमें निकालना है, प्लस 4 टाइम्स मॉड z1 की वैल्यू यहाँ पर हम 1 पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड z2 स्क्वायर हो जाएगा। इसको इधर ले गए और कॉन्स्टेंट्स को इधर लाए, ठीक है, तो हो जाएगा 3 टाइम्स मॉड z2 स्क्वायर इक्वल्स टू 3। तो मॉड z2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से मॉड z2 की वैल्यू क्या आएगी, एक तो 1 आएगी और एक -1 आएगी। -1 को हम रिजेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि मॉड्यूलस हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। तो वैल्यू हमारी क्या आई, मॉड्यूलस ऑफ z2 इक्वल्स टू 1, ठीक है।